Today, in this section, we will discuss simplification of expressions containing a square root in denominator by rationalizing the denominator. हम उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स होते हैं, किस तरीके से, रेशनलाइज करके, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। स्टार्ट करने से पहले वी विल लिस्ट सम identities. We will discuss about some identities relating to square roots, और ये आइडेंटिटीज़ हेल्प करेगी हमें रेशनलाइजेशन करने में, रेशनलाइज करने में। और ये वही आइडेंटिटीज़ है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हम लोग कर चुके हैं। जस्ट लाइक पहले तो स्क्वायर्स की आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। द फर्स्ट आइडेंटिटी, द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। क्या बोला मैंने कि स्क्वायर रूट्स जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स है उनको रेशनलाइज करना। उनको रेशनलाइज करने से मतलब है उनके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट रिमूव करना। ये सबसे इजी एग्जांपल है। किसी भी नंबर, किसी की भी स्क्वायर रूट को उसी नंबर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। ओके, नाउ द सेकेंड आइडेंटिटी, रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो लास्ट ईयर हम लोग आइडेंटिटी कर चुके हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें क्या बताता था, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए का स्क्वायर करेंगे, हियर यहाँ पे रूट ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम ए। नाउ 2ab मल्टीप्लिकेशन में, और जो हमारा पावर के रूल्स कहते हैं, पावर और एक्सपोनेंट्स के रूल कहते हैं, दोनों के बन जाएंगे 2ab प्लस रूट बी का स्क्वायर इज b। इज इट क्लियर? द सेम वेज जो हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की थी, a माइनस बी होल स्क्वायर, उससे रिलेटेड रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे a माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी से मिलता है ये? a माइनस बी होल स्क्वायर से, राइट। नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी, रूट a प्लस बी। सो द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस रूट बी, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ये हमें आइडेंटिटी मिली a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ चुके हैं ये लोग, हम लोग ये आइडेंटिटी। दिस आइडेंटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि रेशनलाइजेशन इसी आइडेंटिटी से होगा। मैंने अभी बताया कि हमें डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली डिजिट्स को हटाना है। तो अगर हम लोग स्पेशली देखें आइडेंटिटी नंबर 1, उसके रिजल्टेंट में स्क्वायर रूट हट रहा है। आइडेंटिटी नंबर 2 में स्क्वायर रूट आ रहा है। आइडेंटिटी नंबर 3 में भी स्क्वायर रूट आ रहा है। बट इन आइडेंटिटी नंबर 4 स्क्वायर रूट पूरी तरीके से हट गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आइडेंटिटी है ये सबसे ज़्यादा यूज़ आएगी। इस आइडेंटिटी को हमें अच्छी तरीके से कर लेता है। और भी इस आइडेंटिटी में और भी केसेस आ सकते हैं, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, किसी भी फॉर्म में ये आइडेंटिटी आ सकती है। आपको हर तरीके से इस फॉर्म को याद रखना है। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड एग्जांपल, इफ यू हैव गिवन दैट हाउ विल यू मल्टीप्लाई, द आंसर इज क्लियर, इट्स 7. The second thing, let's take 2 root 7 into 3 root 5. Now in this case स्क्वायर रूट वाले डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। दैट मीन्स 2 इंटू 3, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट 7 इंटू, इट विल बिकम 6 इंटू 7 5 35, यानी 6 रूट 35। दिस इज योर आंसर। दिस इज द सिंपल
वेरी सिंपल आइडेंटिटी। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जांपल है दैट इज़ रिलेटेड टू द आइडेंटिटी नंबर 2, दैट इज़ लेट्स टेक √3 + √7 होल स्क्वायर। आइडेंटिटी देखेंगे ए यहाँ पे क्या है 3, ए का स्क्वायर √a का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे +2 √ab, ab यानी 3 × 7 प्लस √7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 + 2 √21, 3 × 7 21 प्लस 7, इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया एंड यू विल गेट द आंसर 10 + 2 √21। ठीक है, इसी तरीके से माइनस वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। और जो अपनी मेन आइडेंटिटी है अब हम उसको देखेंगे जो कि है √a + √b × √a - √b, या इसी से रिलेटेड। लेट्स चेक, गिविंग यू वन मोर एग्जांपल नंबर 4। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा या तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज यू हैव गिवन द क्वेश्चन 11 + √11 एंड 11 - √11। इसको सिंप्लीफाई करना है। व्हाट विल वी डू नाउ? ये किस फॉर्म में बन रहे हैं? a + b a - b, a + b a - b। ठीक है, क्लियर? तो a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। 11 का स्क्वायर 121 माइनस √11 का स्क्वायर 11, दैट इज इक्वल टू 110। इसमें कई केसेस ऐसे आते हैं जो हमारे आइडेंटिटी के रूप में नहीं है बट हमें उसको आइडेंटिटी की तरह लेना है। जस्ट लाइक 5, एग्जांपल नंबर 5। इसमें हम लिख सकते हैं 3 + √3 × 2 + √2। यहाँ टोटली डिफरेंट फिगर्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करने का रूल देखा था। a c से भी मल्टीप्लाई होता है प्लस a d से भी मल्टीप्लाई होता है, फिर b c से मल्टीप्लाई होता है और b d से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6, फिर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 √2। अब √3 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 √3 और √3 × √2। नाउ इट विल बिकम 6 + 3 √2 + 2 √3 एंड 3 × 2 = 6। दिस इज योर आंसर। ये था हमारा आइडेंटिटी से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ा सा रेशनलाइजेशन इसका सीखेंगे। रेशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर के अंदर से हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना। सिंपल क्वेश्चन, you have given this and the question is rationalize the denominator. This is your part 1/√2। तो हम इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करते ही रेशनलाइज हो जाएगा, √2 हट जाएगा। पर अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में दोनों सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बिकम √2/2। √2 × √2 is 2। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल, लेट अस से √3/√5। इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसको रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे क्या बच जाएगा, √5 × √5 इज 5, √3 × √5 इज √15। दिस इज योर आंसर। दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस ऑफ रेशनलाइजेशन। ओके, नाउ इसके बाद जो हमारे टिपिकल क्वेश्चन आएंगे वो हम सीखते हैं।